स्वागत है आपका एसएस करंट में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैराथन क्लास, जो आपके लिए काफ़ी ही बेहतरीन साबित होगा दोस्तों। ये 9th क्लास का है। ज्योग्राफी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी के बाद आपका हिस्ट्री रहेगा, हिस्ट्री के बाद आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट रहेगा। यानी टोटल आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक से आपका लिया हुआ है दोस्तों। और 9th क्लास का जो भी क्वेश्चन इसमें है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप छोड़िएगा मत, इस इत्मीनान से देखिएगा, बढ़ा के मत देखिएगा। पूरा टोटल क्वेश्चन आप देखिएगा दोस्तों। काहे कि जितना प्रैक्टिस बेहतर रहेगा उतना क्वेश्चन आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ेगा। और ये आपका बिहार बोर्ड से लिया हुआ है क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला आपका टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी का, जो आपका स्थिति एवं विस्तार से संबंधित है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में केमा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कैमा स्थान है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 7वां स्थान है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की आई की घंटी को ज़रूर बजा दें, क्योंकि हर संडे को हम मैराथन क्लास अब देंगे। आपका अभी 9th का चल रहा है, 8 का, 7 का और 6 का बचा हुआ है, 4 का हम चला रहे हैं, 5 का बचा हुआ है। तो दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करते रहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, भारत के अक्षांशीय और देशांतर विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर होता है। भारत के अक्षांशीय और देशांतर विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 30 डिग्री। घ नंबर आंसर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, भारत के मानक मध्याह्न रेखा का मान क्या होता है। 82 डिग्री 30 डैश। ग नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दुगनी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, दुगनी है। ख नंबर सही जवाब हो जाएगा आपका। 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत व चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। भारत व चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं दोस्तों। आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे होंगे, आपको खुद पता चल रहा होगा कि जो भी क्वेश्चन अभी हम पढ़ा रहे हैं वो 9th क्लास का है, और ये सब रेलवे वगैरह में, एसएससी में, सभी एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है। यानी 9th क्लास का ज़्यादा क्वेश्चन को उठाता है, और ये काफ़ी ही बेस्ट टॉपिक पर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका भरने वाला है, खाली स्थान वाला है, इसमें दिया हुआ है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है, जो विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है। 23.8 लाख है। 23.8 लाख है पहला। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में मुख्य भूभाग जो है आपका 42.894, यानी 37 डिग्री 6 और 68 डिग्री 7, 97,225 अक्षांश तक है। यानी सब अलग अलग ऑप्शन में भरा जाएगा। 3 जगह खाली स्थान दिया हुआ है दोस्तों। पहला खाली स्थान में आपका भरा जाएगा 42.894। दूसरा से उत्तर भूभाग जो है इतना है आपका 42.894, और उत्तर से 37 डिग्री 6 और उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 डिग्री पूर्वी, और देशांतर में आपका 97,25 हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में कुल कितने राज्य हैं। 28 व 7 हैं। 28 व 7 हैं। 28 व 7 हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है चौथा नंबर,
चौथा नंबर है भारत श्रीलंका से अलग किसके किसके द्वारा अलग हुआ है। भारत श्रीलंका जो है आपका मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि से अलग हुआ है। 2 जगह भरने वाला जगह दिया हुआ है इसमें। भारत श्रीलंका से अलग हुआ है एवं इसके द्वारा अलग हुआ है, यानी 2 ऑप्शन है, दोनों इसमें भर देना है आपका, मन्नार की खाड़ी या जल संधि। नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, जो हिमालय के पर्वत श्रेणी से निकला है, कौन सा। ये आपका हो जाएगा शोक। बिहार को कोसी का शोक कहते हैं और कैलाश मानसरोवर से निकला है, ये भरा जाएगा आपका। पर्वत हिमालय जो है कैलाश पर्वत से निकला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 2 है आपका, यहाँ से शुरू हो जाता है। ये आपका संरचना एवं उच्चावच से है। क्वेश्चन से आपका पहला, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। माउंट एवरेस्ट जो है भारत का नहीं है, ये आपका नेपाल का है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शिवालिका, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर प्रश्न, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ग, प्लेट विवर्तन सिद्धांत। प्लेट विवर्तन सिद्धांत आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला चैप्टर चालू हो जाता है आपका स्थिति एवं विस्तार से। हेडिंग आपका वही है। इसमें चौथा नंबर प्रश्न है आपका, सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी होती है। सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी होती है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ग 642 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर, भारत की सबसे प्राचीन भूखंड कौन सी है। प्रायद्वीपीय पठार है। सबसे प्राचीन पठार आपका प्रायद्वीपीय पठार है। अब यहाँ से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है, अपवाह स्वरूप। अपवाह स्वरूप स्टार्ट हो जाता है यहाँ से आपका चैप्टर। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब है बिहार, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन लवणीय झील है। निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है। इसका सही जवाब हो जाएगा सांभर झील, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है। पटना शहर के निकट है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसका सही जवाब है ग, तापी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यह आपका गोदावरी हो जाएगी, ख नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ख नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नर्मदा है, गोदावरी के बाद नर्मदा होता है, उसके बाद आपका महानदी है और तब ताप्ती नदी इसमें आएगा क्रम के अनुसार, या कृष्णा आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु जल समझौता कब हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा 1960 ईस्वी, 1960 ईस्वी। नेक्स्ट है आपका, सांगपो किस नदी का उपनाम है। सांगपो किस नदी का उपनाम है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8वां नंबर प्रश्न, इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है। ब्रह्मकुंड है, ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रह्मकुंड है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। कोसी नदी का उद्गम स्थल आपका कौन सा है। गोसाई थान है, इसका सही जवाब हो जाएगा गोसाई थान, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
जड़ों में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते ही वहाँ बारिश होती है तमिलनाडु के तटीय भागों पर। नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर प्रश्न, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? इसका सही जवाब है दैनिक तापांतर कम होता है। दैनिक तापांतर क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर प्रश्न, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायु दाब रहता है। निम्न वायु दाब रहता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है आपका, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मानसीराम हो जाएगा। पहले चेरापूंजी के आसपास होती थी, लेकिन अब मौसम परिवर्तन वगैरह जो हुआ है जिसके चलते आपका मानसीराम आएगा सही जवाब। यह आपका जलवायु से संबंधित है। बिहार बोर्ड का क्लास 9th का ज्योग्राफी चल रहा है दोस्तों। इसके बाद हम आपको हिस्ट्री का चैप्टर कराएंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स का कराएंगे। ये आपका मैराथन क्लास चल रहा है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल की आइकन की घंटी को जरूर बजा दें और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर प्रश्न है, मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर, भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? दक्षिण पश्चिम का मानसून का आगमन 2 जून को होता है। 2 जून को होता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, जाड़े में सबसे ठंडा कहाँ पड़ती है? जाड़े में ठंडा सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, खिलन मार्ग में। खिलन मार्ग इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8वां नंबर प्रश्न, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थान तूफानी है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होता है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर क, आम्र वर्षा। आम्र वर्षा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 5 यहाँ से शुरू होता है दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा ख। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2, भरतपुर पक्षी बिहार कहाँ अवस्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राजस्थान में। भरतपुर पक्षी बिहार अभयारण्य। नेक्स्ट है आपका, भारत में कितने प्रकार के वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क, 89। 89 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 6 आ जाता है जो जनसंख्या से संबंधित रहेगा। इसका पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक साक्षर दर किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका केरल। केरल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत की औसत आयु संरचना क्या है? 64.6 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा।
तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, तीसरा नंबर प्रश्न कहता है 2001 ईस्वी में जनगणना के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात में क्या स्थिति थी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा 990 महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर, भारत औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग 302 मीटर प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1951 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। 1951 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। ये आपका वन लाइनर टाइप का है दोस्तों। 1951 में आपका जो भारत की जनसंख्या थी वह आपका 3.610 लाख थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में 2001 ईस्वी में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। इसका सही जवाब हो जाएगा, नीचे वाले देख लेते हैं, नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है दोस्तों, इसका आप देखिएगा सर्च मार के क्या दिया हुआ है। 2001 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों देखिएगा। केरल में प्रतिशत 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। केरल में आपका जो है देखिए, केरल में आपका है 1000 पुरुष, महिलाओं की संख्या आपका 1058 है। और 2001 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत आपका कितना है, तो आपका 27.78 है। आंसर आपका लंबा चौड़ा में है दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 हम लोग देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका भारत के पड़ोसी देश से रहेंगे दोस्तों। भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है। इसका सही जवाब है आपका सिक्किम, ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभार लेखा क्या है। महाभार लेखा क्या है, पर्वत श्रृंखला है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। नारायणी नदी, उसको कहा जाता है नारायणी नदी। नारायणी नदी ये आपका हो गया। फिर यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है दोस्तों। नेपाल के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। लघु उत्तरीय तो हमें पढ़ना है नहीं, 1 नंबर का देखना है। उत्तर में नेपाल का सर्वोच्च शिखर माउंटेन एवरेस्ट है। खैर देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमारी नॉलेज बढ़ेगी ही। ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग का नॉलेज बेकार जाएगा। नेपाल की 3 प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। देखिए नेपाल की 3 प्रमुख नदियाँ हैं आपका कोसी, गंडक और कर्णाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के पड़ोसी देश और सीमावर्ती राज्यों का नाम क्या है। नेपाल के पड़ोसी देश का नाम है भारत और चीन, यानी भारत चीन नेपाल के पड़ोसी हैं। तथा सीमावर्ती राज्यों में सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल और पश्चिम उत्तराखंड तथा दक्षिण में बिहार उत्तर प्रदेश राज्य अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 8 मानचित्र अध्ययन। कौन सी विधि सर्वाधिक मान्य है। कौन सी विधि सर्वाधिक मान्य है। निरूपक भिन्न, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर प्रश्न, मानचित्र की दूसरी मापनी में कैसे जाना जाता है। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1 अंश। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका,
मापन में हर व्यक्त किया जाता है किससे? धरातल की दूरी से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सब जा रहा है धरातल की दूरी। तीसरा नंबर तक हम लोग पढ़ लिए थे, मापन में हर व्यक्ति, धरातल की दूरी। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मापन भिन्न है? सेंटीमीटर आपका भिन्न है इसमें, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों दूरियों को दर्शाया जा सकता है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर घ, तुलनात्मक मापनी। तुलनात्मक मापनी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से आपका लघुत्तर ये प्रश्न हो जाता है जो हम लोगों को नहीं करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं, इसमें सब अभी वही है, मापने वाला ही है। मापन कितने प्रकार का होता है? मापन 2 प्रकार का होता है, लघु मापक और दीर्घ मापक। 5वां नंबर प्रश्न है, मापक के 2 विभिन्न प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं? कथन विधि और प्रदर्शक विधि। चलिए चैप्टर नंबर 9 में हम लोग पहुँचते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 9 क्या कहता है? क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक आंकड़ा, उसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर प्रश्न, ल में क्षेत्रीय अध्ययन है क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपनाम। इसका सही जवाब हो जाएगा उपनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट आपका है भौगोलिक अध्ययन। भौगोलिक अध्ययन में क्षेत्रीय अध्ययन के महत्व को स्पष्ट करें। इसका सही जवाब हो जाएगा क्षेत्रीय एक महत्वपूर्ण अंग है भूगोल का। इसका महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि एक उपागम है जिसके द्वारा विशेष के मानव तथा इसके परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर यहाँ से शुरुआत करते हैं, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, ये आपका खोज से रहेगा। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका पुर्तगाल। वास्को डी गामा जो था पुर्तगाल का यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग, अरबों से सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, उत्मासा अंतरीप की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है डियाज वर्लोनिया। इसका सही जवाब हो जाएगा डियाज वर्लोनिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ख, 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, कस्तूनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? कस्तूनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब है 1420 ईस्वी में। इसका सही जवाब है 1420 ईस्वी में। का नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा मैगलेन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा मैगलेन। यहाँ पर आ जाता है आपका सही और गलत का उत्तर देने के लिए। भारत के मूल निवासी को रेड इंडिया कहा जाता है। गलत बात है, ये गलत है उत्तर, प्रश्न सही नहीं है आपका। देखिए यहाँ पर गलत जवाब दिया हुआ है।
नेक्स्ट है आपका उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया था। बिल्कुल सही है आपका, ये आपका सही है। नेक्स्ट है भारत अटलांटिक महासागर के पूर्व तट पर स्थित है। गलत है ये। नेक्स्ट है आपका मार्को पोलो ने भारत की खोज की थी। गलत जवाब है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है। बिल्कुल सही है आपका। छठा प्रश्न है आपका लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर प्रश्न अमेरिगु ने नई दुनिया का विस्तार खोजा। बिल्कुल सही जवाब है इसका। यहाँ से आपका लघु उत्तर ये प्रश्न आ जाता है जो हम लोग को नहीं करना है, फिर भी इसमें देखते हैं वन लाइनर टाइप का रहेगा तो हम लोग कर लेंगे। भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की थी? तो इसका सही जवाब है आपका अब्दुल मजीद ने। नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर प्रश्न न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया था? इसका सही जवाब है सर जॉन और सेबास्टियन क्वेबेक ने न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया था। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर प्रश्न यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाली जहाज को क्या कहा जाता है? केवराल कहा जाता था, उस समय केवराल इसको कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर प्रश्न दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्मास अंतरीप है। बिल्कुल सही है। 5वां नंबर प्रश्न 11वीं-12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? इसका सही जवाब है 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर 5 5वां नंबर प्रश्न का था। नेक्स्ट है आपका छठा प्रश्न 1453 ईस्वी में कस्तूनिया पर किसने आधिपत्य जमाया था? तुर्की ने आधिपत्य जमाया था। नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर प्रश्न खोज से ही संबंधित है आपका पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? इसका सही जवाब है आपका पुर्तगाल एवं स्पेन जो है अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है। कहाँ है? अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है। यहाँ से आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 2 शुरू हो जाता है दोस्तों अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? इसका सही जवाब है वाशिंगटन। ग नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अमेरिका की क्रांति प्रश्न संख्या दूसरा है आपका कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? थॉमस पेन ने किया था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1765 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आपका 9th क्लास का हिस्ट्री चल रहा है दोस्तों। हिस्ट्री का चैप्टर है मैराथन क्लास। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल की आइकन की घंटी को जरूर बजा दें ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आपके पास आए आप इसकी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकें। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? इसका सही जवाब है कॉर्नवालिस थे। ग नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमेरिका संविधान कब लागू हुआ था? अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? 1789 ईस्वी में। इसका सही जवाब है 1789 ईस्वी में। ख नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका विश्व की प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? अमेरिका में ही लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? पेरिस की संधि। इसका सही जवाब है क नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका के सेनापति कौन थे? वाशिंगटन। घ नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है आपका अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। क नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? इसका सही जवाब है ग नंबर ऑप्शन। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। यहाँ से आपका खाली स्थान भरने वाला आ जाता है दोस्तों।
इसे भी देख लेते हैं हम लोग। पहला आपका लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ ने दिया था आपका, पहला हो जाएगा। दूसरा इसमें है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। इसमें भरा जाएगा दूसरा में मॉन्टेस्क्यू। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सेनापति लफआते कहाँ का रहने वाला था? तो फ्रांस का रहने वाला था, उसमें फ्रांस भरा जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर है जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का क्या था? इंग्लैंड का शासक था। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी। छठा नंबर क्वेश्चन है नई दुनिया अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस ने। अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस ने लगाया था दोस्तों। सातवां नंबर क्वेश्चन है आपका अमेरिका में अंग्रेजों के 13 उपनिवेशक थे। सातवां नंबर का सही जवाब हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्र शासक की स्थापना किसने की थी? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में 8वां नंबर अमेरिका हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है आपका अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? 9 का होगा बोस्टन की टी पार्टी 9वां नंबर का। 10 है राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की थी? टॉमस जेफरसन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ से आपका भौगोलिक खोज शुरू हो जाता है, सही और गलत वाला। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के प्रधानमंत्री थे? गलत जवाब है, नहीं। दूसरा है अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है? ये भी गलत है। तीसरा है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ था? बिल्कुल सही जवाब है ये। चौथा है प्रश्न अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया था? गलत जवाब है, कोलंबस ने ही खोज किया था। नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर प्रश्न अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस के इंग्लैंड के साथ दिया था? गलत जवाब है ये, साथ नहीं दिया था वो। 6ठा नंबर प्रश्न है अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जेफरसन ने तैयार किया था? बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टाम्प एक्ट गेनविले के समय पारित हुआ था? बिल्कुल सही जवाब है इसका। अब यहाँ से चैप्टर नंबर 3 शुरू हो जाता है दोस्तों। फ्रांस की क्रांति से प्रश्न रहेंगे। फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई थी? इसका सही जवाब है 1789। इसका सही जवाब है ख नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका वेस्टल का पतन कब हुआ था? वेस्टल का पतन कब हुआ था? ग नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब 14 जुलाई 1789। नेक्स्ट है आपका प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग पादरी। पादरी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द्वितीय का स्टेट में कौन आते हैं? कुलीन आते हैं। द्वितीय का स्टेट में कुलीन आते हैं, ग नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका तृतीयक स्टेट में इनमें कौन से आते हैं? चारों ऑप्शन में देखिए दार्शनिक आते हैं, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वोल्टेमर क्या था? एक लेखक था, ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? इसका सही जवाब है जनता की इच्छा का समर्थक था। नेक्स्ट है आपका मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? विधि का आत्मा ख नंबर ऑप्शन हो जाएगा विधि का आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? लुई 16वां था। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? लुई 16वां था, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है आपका फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को, ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से आपका रिक्त स्थान भरने वाला आ गया दोस्तों। लुई 16वां
लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था? इसका सही जवाब है आपका 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में बैठा था। नेक्स्ट आपका है लुई 16वां की पत्नी थी कौन? इसका सही जवाब है मेरी अंत्योन्ता। मेरी अंत्योन्ता। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका फ्रांस की संसदीय संस्था को क्या कहते हैं? स्टेट जनरल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर प्रश्न, ठेका पर टैक्स वसूल वाली पूंजीपतियों को क्या कहा जाता था? टैक्स फार्मर कहा जाता था। पाँचवा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पाँचवा नंबर प्रश्न है किसके सिद्धांत की स्थापना मोंटेस्क्यू ने की थी? 5 शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत की स्थापना मोंटेस्क्यू ने की थी। छठा नंबर प्रश्न है, इसमें रूस भरा जाएगा। रूस की प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा है। सातवां नंबर क्वेश्चन है आपका 27 अगस्त 1789 ईस्वी को फ्रांस के नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा की थी। आठवां नंबर प्रश्न है आपका जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन है? जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन है? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर था। नौवां नंबर प्रश्न है आपका दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन हुआ था कब? 1848 ईस्वी में हुआ था। 10वां प्रश्न है आपका फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार है कब से? सन 1946 ईस्वी को मिला था अधिकार। अब आ गया यहाँ से आपका विश्व युद्ध से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों रहेंगे। प्रथम विश्व युद्ध जो था कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। घ नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? जर्मनी की हार हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? रूस अलग हो गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट है आपका वार्से की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया था? इसका सही जवाब है यूरोप के। का नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका त्रिकूट समझौता में शामिल थे कौन कौन? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली थे। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क हो जाएगा 1939 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? इसका सही जवाब है इंग्लैंड को। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इंग्लैंड को। घ नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पारित हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पारित हुआ था? जर्मनी इसका सही जवाब हो जाएगा। ग नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट इसका प्रश्न आता है द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर गिराया गया था। इसका सही जवाब है क नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है इसका द्वितीय विश्व युद्ध का कब अंत हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का कब अंत हुआ? इसका सही जवाब है आपका ग 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट है इसका रिक्त स्थान भरने वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप साम्राज्यवादी समाजों का पतन हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण था। तीसरा नंबर प्रश्न है धूरी राष्ट्रों ने सर्वप्रथम पहले आत्मसमर्पण किया था? जर्मनी। धूरी राष्ट्रों में जर्मनी ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था। चौथा क्वेश्चन है आपका वार्से की संधि के शर्त द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान पर कब गिराया था? 5 का सही जवाब है आपका नागासाकी बंदरगाह पर गिराया था। नेक्स्ट है आपका छठा नंबर प्रश्न वार्से की संधि को द्वितीय विश्व युद्ध के बीच निहित था। नेक्स्ट आता है आपका सातवां प्रश्न प्रथम विश्व युद्ध के बाद जापान एक विश्व शक्ति बनकर उभरा। आठवां नंबर आपका प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ शांति की संधि की थी। नौवां नंबर प्रश्न है आपका राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका ने राष्ट्रपति को
दिया था? वुड्रो विल्सन को दिया था। और 10वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रसंघ की स्थापना जो है 1920 ईस्वी में की गई थी। अब यहाँ से दोस्तों शुरू होता है आपका 5वां नंबर चैप्टर। यहाँ से आपका 5वां नंबर चैप्टर शुरू होता है, जर्मनी में नाजीवाद का उदय। जर्मनी में नाजीवाद का उदय। हिटलर से प्रश्न आपका शुरू हो जाता है। यहाँ पर हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, घ नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका, नाजी पार्टी के प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक है। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका, मीन कैंप किसकी रचना है? हिटलर की। मीन कैंप हिटलर की रचना है, पुस्तक है। नेक्स्ट है आपका, जर्मनी का प्रमुख उद्योग क्षेत्र था क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रूस। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है? मार्क। इसका सही जवाब हो जाएगा मार्क। ग नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाता है रिक्त स्थान को भरने वाला। हिटलर का जन्म कब हुआ था? हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 30 जनवरी 1933 ईस्वी को संभाला था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी ने राष्ट्रसंघ से संबंधित विच्छेद 1933 ईस्वी में किया था। चौथा क्वेश्चन है आपका, नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था? हिटलर था। हिटलर था नाजीवाद का प्रवर्तक। 5वां नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी में निम्न सदन राइख अस्टैग कहा जाता है। राइख अस्टैग कहा जाता है। और यहाँ से शुरू होता है आपका चैप्टर नंबर 6। यहाँ से चैप्टर नंबर 6 शुरू होता है दोस्तों। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका सही जवाब है 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो सही जवाब है 1750 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट है आपका, तमार विद्रोह किस देश में हुआ था? इसका सही जवाब है आपका 1789। ग नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, चेरो जनजाति कहाँ रहने वाली होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ, पलामू। पलामू इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5वां नंबर, किस जनजाति के शोषण विलीन शासक की स्थापना हेतु साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? कोल। इसका सही जवाब है आपका कोल। ग नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1832 ईस्वी में हुआ था। 1832 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट है आपका, सन 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन है? सिद्धू था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है इसका, बिरसा मुंडा ने ईसाई मशीनरियों पर कब हमला किया? इसका सही जवाब है ख, 25 दिसंबर 1899 हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है। 25 दिसंबर 1899। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा मिला है? 342। धारा 342। ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट है आपका, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब है 15 नवंबर 2000 को। फिर यहाँ से रिक्त स्थान भरने वाला आ जाता है, जनजाति की सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में वर्ण समाज कई वर्गों में बट गया, कई कबीले में बट गया हो जाएगा, कई कबीले में बट गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। वर्ण समाज में शिक्षा देने का उद्देश्य क्या है? ईसाई मशीनरियों में घुसपैठ। नेक्स्ट है आपका, जर्मनी वर्ण विशेष डाइट्रिच वैडिस ने सन 1864 ईस्वी में स्थापना की थी। 1864 ईस्वी में स्थापना की थी भारतीय वन सेवा के लिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है, पहला संथाली था कौन? तिलक मांझी।
तिलक मांझी तो थे, पहला संथाली थे जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, हो जनजाति छोटा नागपुर के पठार में पाए जाते हैं, सिंहभूम जिले में निवास करते हैं वो। 7 का है आपका, भागलपुर के राजमहल के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दमन व कोह कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, संताल विद्रोह कब हुआ था? 1885 ईस्वी में, सन 1885 ईस्वी में संताल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है आपका, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? 15 नवंबर 1874 ईस्वी में, 15 नवंबर 1874 ईस्वी में। और नेक्स्ट है आपका 10 नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा 1 नवंबर 2000 ईस्वी में, 1 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 7 शुरू होता है दोस्तों। चैप्टर नंबर 7 है, राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जिनेवा में था। ग नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा आपका, ख नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, राज्य संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या है? ग नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब इसका, राष्ट्रों के बीच मतभेद उत्पन्न करना, ग नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष एजेंसी है? इसका सही जवाब है संरक्षण परिषद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? वाशिंगटन डीसी, ख नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सम्मेलन का सफल परिणाम मिला है? तो सैनिक फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 192, 192 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 8 शुरू होता है दोस्तों। यहाँ से कृषि और खेतिहर समाज होगा, गलती है, मिस्टेक किया हुआ है वहाँ पे। पहला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, दहन फसल वाले फसलों के जड़ और गांठ में पाए जाते हैं क्या? नाइट्रोजन, स्थिरीकरण, जीवाणु पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा क। नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर प्रश्न, शाही लीची बिहार में मुख्यतः कहाँ मिलता है? मुजफ्फरपुर में। कहाँ मिलते हैं? मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर, रबी फसल बोया जाता है कब? रबी फसल जो है आपका कब बोया जाता है? घ नंबर ऑप्शन हो जाना चाहिए, नहीं ग है आपका, नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला बिहार में मुख्यतः होता है? हाजीपुर में, ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर प्रश्न, बिहार में चावल का किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? रोहतास जिले में होता है चावल का उत्पादन सर्वाधिक, ख नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 6ठा नंबर प्रश्न दोस्तों, गर्मा फसल किस ऋतु में बोई जाती है? ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर प्रश्न, रेशेदार फसलों को चने और क्या है आपका? घास, कपास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है आपका अगहनी फसल को चुनें। अगहनी फसल चावल हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा। यहाँ से आ जाता है आपका रिक्त स्थान की भरने वाली क्वेश्चंस। कपास एक फसल है, कौन सा? कपास एक फसल है किसका? रेशेदार। पहला का इसमें रेशेदार भरा जाएगा। दूसरा है मक्का फसल है क्या? मक्का फसल है, खाद्य फसल है आपका, दूसरा में भरा जाएगा आपका खाद्य फसल है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसमें कृषि भरा देना चाहिए। तीसरा का एकदम सही है, कृषि प्रधान देश है भारत। चौथा नंबर है भारत की 1/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। 4 का 2/3 हो जाएगा दोस्तों।
2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट है 5वां नंबर, एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के 2 शब्द हैं, कौन कौन? एग्रोस और कल्चर। नेक्स्ट है आपका 6ठा नंबर प्रश्न, चावल सर्वाधिक किस जिले में होता है? रोहतास जिले में होता है बिहार का। बिहार के रोहतास जिले में सर्वाधिक होता है। बिहार की कृषि गहन निर्वहन प्रकार में किसके अंतर्गत वर्ष में 7 का आपका 4 भर जाएगा, वर्ष में 4 फसल बोई जाती है और काटी जाती है। नेक्स्ट है 8वां नंबर प्रश्न, जलवायु की आवश्यकता, जलवायु किसके लिए आवश्यकता होती है? चावल के लिए जलवायु की आवश्यकता होती है ना। 8 का सही जवाब हो जाएगा आपका उष्णार्द्र। उष्णार्द्र इसमें भरा जाएगा आपका, चावल के लिए उष्णार्द्र जलवायु आवश्यक है। 9वां नंबर प्रश्न है, गेहूं के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए किसकी मिट्टी की आवश्यकता होती है? दोमट मिट्टी की। और 10वां नंबर प्रश्न है, मकई के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो ये दोस्तों आपका हिस्ट्री का समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे जो आपका अर्थशास्त्र से रहेगा। तो आप अपनी तैयारी को करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल की आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो अपनी तैयारी को करते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा इकोनॉमी से, अर्थशास्त्र से। चलिए हम लोग तैयारी करते हैं आगे वाले चैप्टर का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस करेंट में। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 है जो इकोनॉमी से संबंधित है दोस्तों। इसमें आपका 3 चैप्टर से वीडियो बन ही रहा है। 2 चैप्टर आपने देखा होगा इसमें, जो आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी से था। ये आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? उत्पादन के प्रमुख साधन कितने होते हैं? इसका सही जवाब है आपका ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्पादक का अर्थ क्या होता है? उपयोगिता का सृजन। उपयोगिता का सृजन इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3रा नंबर, उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या है? इसका सही जवाब है आपका भूमि, घ नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क, वह नस्वान है। वह नस्वान है। नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या होता है? प्राकृतिक प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। क नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बढ़ई, ऑप्शन नंबर क सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, उत्पादन का साधन। उत्पादन का साधन इसका सही जवाब हो जाएगा आपका श्रम। उत्पादन का साधन है आपका श्रम। देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो है काफ़ी मेहनत करके हम आपके लिए बना रहे हैं और अपने स्टडी की ओर फोकस कीजिए, तभी संभव है। चूँकि प्राथमिक शिक्षक बहाली में, प्राथमिक वाले में काफ़ी कंपटीशन टफ हो गया है, ये आपको ही पता होगा। हिंदुस्तान पेपर के न्यूज़ में भी आ गया है। चूँकि देखिए बहुत सारे ऐसे ऐसे कारण हैं जिसके कारण इसमें जो है प्राथमिक में वैकेंसी बढ़ने का और कंपटीशन टफ होने का कारण है। चूँकि देखिए बाहर वाले जो हैं प्राथमिक में ही अप्लाई कर रहे हैं, 9th 10th और उच्चतर माध्यमिक में नहीं कर रहे हैं, चूँकि उनके पास वो डिग्री है ही नहीं। चूँकि STET वगैरह जो हुआ था वो स्पेशल बिहार के लिए हुआ था और उसमें वो क्वालिफाइड है नहीं बाहर वाले, तो वो किस में भरेंगे? प्राथमिक वाले में ही भरेंगे। तो प्राथमिक वाले में खास करके जनरल वाले लोगों के लिए कंपटीशन ज़्यादा टफ हो रहा है। तो दोस्तों हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
तभी आप लोग का कल्याण होने वाला है, अन्यथा इसका कोई उपाय नहीं है। गैस वगैरह से भी पढ़ते रहिए, और जो हम वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं उससे भी आप देखते रहिए, कहीं भी रहिए पढ़ते रहिए, और अपने लिए बीपीएससी में एक सीट कंफर्म कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का साधन नहीं है? इसका सही जवाब है घ नंबर ऑप्शन उपभोग। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन पूंजी है? निम्नलिखित में से कौन पूंजी है? इसका सही जवाब है ग नंबर ऑप्शन किसान का हल। अगला क्वेश्चन है आपका, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे साहसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन श्रम के अंतर्गत आता है? शिक्षक द्वारा अध्यापन। शिक्षक द्वारा अध्यापन, ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहां से शुरू हो जाता है आपका चैप्टर नंबर 2, मानव एवं संसाधन। मानव एवं संसाधन। इसका पहला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। भोजन और वस्त्र, मकान, शिक्षा, उपयुक्त में से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन मानवीय पूंजी नहीं है? अकुशलता। इसका सही जवाब हो जाएगा अकुशलता, ग नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिया था? इसका सही जवाब है आपका क नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, मूल अधिकार। मूल अधिकार इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका, जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 60.3% आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका, अर्थशास्त्र पार्ट 2 के प्रश्न यहां से शुरू हो रहा है। 5वां नंबर प्रश्न है आपका, जनगणना सन 2001 ईस्वी में अनुसार 2001 ईस्वी के अनुसार मानव का औसत आयु निम्न में से क्या था? इसका सही जवाब है 63.8 वर्ष। नेक्स्ट है आपका, बिहार राज्य के किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आपका पटना सही जवाब हो जाएगा, क नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट यहां आ जाता है आपका खाली स्थान भरने वाला दोस्तों, इसे भी देख लेते हैं हम लोग। मानव पूंजी निर्माण के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितना है वृद्धि होता है? ऑप्शन नंबर 1 आपका वृद्धि भरा जाएगा इसमें। दूसरा है खाली स्थान, उसमें मानव भरा जाएगा, मानव संसाधन उत्पादन के सक्रिय साधन है। तीसरा नंबर प्रश्न है, मानव संसाधन के विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य है, इस खाली स्थान में शिक्षा भरा जाएगा, आपका खाली स्थान में शिक्षा भरा जाएगा। चौथा नंबर आपका प्रश्न है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 102.70 करोड़ थी, 102.70 करोड़ थी, ये आपका चौथा नंबर में भरा जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर, 2001 ईस्वी के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन था? बिहार था, 5वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार भरा जाएगा। छठा है, बिहार में सन 2001 ईस्वी में जनगणना के अनुसार साक्षर दर कितना था? बिहार का 47% था। ये आपका कंप्लीट हो गया, और यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। गरीबी, गरीबी का कारण क्या था उसके बारे में भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बिहार में गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत औसतन कितना है? अधिक है, औसतन अधिक है, ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब है। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की आइकन घंटी को जरूर बजा दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न है इसमें, बिहार में सन 1999 से 2000 ईस्वी में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क 42.6%। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर प्रश्न, भारत के प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है क्या? औद्योगिक विकास, ख नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर प्रश्न,
गरीबी गरीबी में बिहार राज्य भारत राज्य में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दूसरा। क नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका सन 2001 ईस्वी में जनगणना के अनुसार भारत के इन राज्यों में से सबसे अधिक गरीबी कहाँ है? सबसे अधिक गरीबी कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उड़ीसा। क नंबर ऑप्शन। क नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र कक्षा 9 अध्याय आपका 3 चल रहा है। प्रश्न संख्या 6, गरीबी रेखा के नीचे रहना क्या कहलाता है? गरीबी का सूचक है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर प्रश्न, शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों के प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता पड़ती है? 2100 कैलोरी। ख नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं? इसका सही जवाब है आपका बाढ़। ग नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एमपीसीई द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुपए प्रति माह किया गया है? 328 रुपए प्रति माह किया गया है। क नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका SGSY योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1999 में। ख नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहां से आ जाता है आपका रिक्त स्थान की भर्ती करने वाला। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कहता है बिहार का आर्थिक दृष्टि से एक है क्या पिछड़ा राज्य है? उसमें पिछड़ा भरा जाएगा खाली स्थान में। दूसरा क्वेश्चन कहता है योजना काल में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले रोगों का प्रतिशत कितना है? कमी आई है। प्रतिशत में क्या हुई है? कमी आई है दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न आपका कहता है भारत में गरीबी रेखा की तुलना गरीबों की संख्या क्या हुई है? अधिक हुई है। चौथा नंबर प्रश्न है आपका जो लोग गरीबी रेखा के ऊपर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो लोग गरीबी रेखा के ऊपर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? अमीर। चौथा में अमीर भरा जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है जब निम्नलिखित जीवन यापन प्राप्त करने में असमर्थ हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गरीबी। उसे गरीबी कहते हैं। छठा है आपका एमपीसीई द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण शहरी क्षेत्र में कितने रुपए पर किया गया है? तो आपका किया गया है 454 रुपए। 454 रुपए प्रति माह किया गया है। 7वां है आपका 2007 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या कितनी है? 17 करोड़ है। यह आपका 17 करोड़ हो जाएगा 7वां का। चलिए अब नेक्स्ट अध्याय की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट अध्याय है आपका चैप्टर नंबर 4 बेकारी। बेकारी से संबंधित क्वेश्चन इसमें रहेगा आपका। देश के प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? गरीबी तथा बेकारी है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारत में गरीबी क्षेत्र में पाई जाती है क्या? अदृश्य बेकारी। ग नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका बेकारी वह स्थिति है जब ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका जब हमें इच्छा एवं योग्य हेतु भी काम नहीं मिलता है। ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर प्रश्न बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है क्या? अदृश्य है। ग नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है अदृश्य एवं मौसम बेकारी। मौसम बेकारी। ग नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बिहार में अशिक्षितों की संख्या करीब निम्न में से कितना प्रतिशत है? 53% है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर का 53%। बिहारवासी के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? बिहारवासी का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? आपका ग नंबर ऑप्शन है कृषि। दूसरा प्रश्न है आपका
यह आपका शुरू हो जाता है 5वां नंबर चैप्टर कृषि खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता से संबंधित है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको देख लीजिए है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन कहाँ है? नलकूप के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नलकूप के द्वारा। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर, बाढ़ से राज्य में बर्बाद होते हैं क्या? सभी फसल वगैरह, मनुष्य के मवेशी, आवास, इन सभी, यानी ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर प्रश्न, अकाल से राज्य में बर्बाद होते हैं खाद्यान्न फसल वगैरह। खाद्यान्न फसल बर्बाद होते हैं, मनुष्य के मवेशी वगैरह सब बर्बाद हो जाते हैं, उद्योग इनमें से सभी हो जाएंगे, लेकिन इसमें केवल खाद्य फसल के बारे में अकाल से दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका क केवल सही हो जाएगा दोस्तों। क नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खाद्यान्न फसल, अकाल से बर्बाद होते हैं आपका खाद्यान्न फसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर, शीतकालीन कृषि किसे कहा गया है? खरीफ व अगहनी फसल को कहा गया है। खरीफ व अगहनी फसल को कहा गया है। नेक्स्ट है आपका 6ठा नंबर प्रश्न, सन 1943 ईस्वी में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था? बंगाल में पड़ा था। बंगाल में पड़ा था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। 7वां नंबर प्रश्न है आपका, सातवां नंबर प्रश्न है आपका, विगत वर्ष के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है? घटा है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका घट गया है। ख नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर प्रश्न है, निर्धनों में भी निर्धन लोग के लिए कौन सा कार्ड उपयोगी है? इसका सही जवाब है अंत्योदय कार्ड। अंत्योदय कार्ड। ख नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 9वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्यान्न के स्रोत हैं? इसका सही जवाब है इनमें से सभी। गहन खेती नीति, आयात नीति, भंडारण नीति, इनमें से सभी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न कहता है, गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सी डेयरी प्रोजेक्ट कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है? पटना डेयरी आपका ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका 6ठा नंबर प्रश्न, कृषक मजदूर। यह आपका सन 2001 ईस्वी में बिहार में कृषि मजदूर की संख्या कितनी थी? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर क 48%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1991 ईस्वी में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या कितनी थी? 37.1% थी। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका, बिहार के कृषक मजदूर हैं क्या अशिक्षित हैं? ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब है। सामान्यतः कृषि मजदूर को निम्न भागों में बांटा जाता है। 3 इसका सही जवाब हो जाएगा क नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, ऐसे मजदूर जिनके पास खेती करने के लिए अपनी कोई भूमि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? भूमिहीन मजदूर कहते हैं। ग नंबर ऑप्शन सही जवाब है इसका। तो दोस्तों ये था आपका लास्ट। आपको यह मैराथन क्लास कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की आइकन की घंटी को जरूर बजा दें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो आपके लिए अपलोड करें आपके पास पहला नोटिफिकेशन पहुंचे और अपनी तैयारी को आप मजबूती प्रदान कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।